अगर शेर खुद को भेड़ समझ ले तो उसकी पूरी ताकत सो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैनल से फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक शेर के बच्चे की। वो अपनी माँ से बिछड़कर भेड़ के झुंड में जा मिलता है। दोस्तों, भेड़ की तरह वह मिमियाना सीखता है, भेड़ की तरह घास खाना सीखता है, भेड़ की तरह एक आहट में डरकर भागना सीखता है। दोस्तों, वह यह मान लेता है कि वह एक भेड़ है। दोस्तों, एक बार यह सब बूढ़ा शेर देख रहा होता है। वह बड़ा अचंभित होता है कि जंगल का राजा शेर एक डर की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, वह बूढ़ा शेर जवान शेर के पास जाता है तो वह कांपने लगता है कि मुझे मत मारो, मैं एक कमजोर भेड़ हूँ। दोस्तों, वह बूढ़ा शेर उसे घसीटकर झील के पास लेके जाता है और कहता है अपनी परछाई देखो। दोस्तों, जब वह शेर अपनी परछाई देखता है तो वह चौंक जाता है। वह हूबहू बूढ़े शेर की तरह दिखाई दे रहा होता है। दोस्तों, बूढ़ा शेर दहाड़ लगाता है और कहता है कि अपनी असली आवाज निकाल। दोस्तों, वह शेर भी पूरी ताकत से दहाड़ लगाता है और उसी वक्त पूरा जंगल कांपने लगता है। दोस्तों, उसी वक्त उसका डर खत्म हो जाता है। याद रखो दोस्तों, दुनिया आपको भेड़ समझेगी लेकिन आप शेर हो। अपनी असली ताकत को पहचानो। दोस्तों, अक्सर हम भी समाज, डर, असफलताओं की वजह से खुद को भेड़ समझने लगते हैं। हम अपने अंदर की असली ताकत को पहचानना भूल जाते हैं। दोस्तों, बस जरूरत है तो हमें 1 मिनट रुक कर अपनी असली परछाई देखने की, हमारी असली काबिलियत देखने की। दोस्तों, याद रखो, दुनिया आपको वही कहेगी जो वो चाहती है, लेकिन आप वही बने रहना जो आप अंदर से हो। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप जहां सबको हार दिखी वहीं किसी को करोड़ों की संभावना दिखी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैनल से फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक जूता बनाने वाली कंपनी की, जिसने अपने 2 अनुभवी सेल्समैनों को एक दूर दराज द्वीप पर भेजा। दोस्तों, मकसद सिर्फ एक था कि जूतों का बाजार तलाश करना। दोस्तों, दोनों अनुभवी सेल्समैन वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, लेकिन किसी के पैर में भी जूते नहीं है। दोस्तों, पहला सेल्समैन घबरा जाता है कि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। वो तुरंत अपने हेड ऑफिस कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है। यहाँ पर हमारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। दोस्तों, वहीं दूसरा सेल्समैन भी सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसकी सोच अलग थी। उसने सोचा कि यहाँ पे कोई जूता पहनता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास जूते है ही नहीं। दोस्तों, वो उत्साह में आकर अपने हेड ऑफिस मैसेज भेजता है कि यहाँ पर अपार संभावना है, आप हजारों जोड़ी जूते भेजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास जूते ही नहीं है और ये सब हमारे ग्राहक बन सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी की छोटी सी सीख है कि 2 व्यक्ति एक जगह, एक ही सच्चाई, लेकिन दोनों की सोच में अंतर था। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। अवसर बाहर नहीं होता है, अवसर हमारी सोच में होता है। और दोस्तों, जो समस्या देखता है वो वहीं रुक जाता है और जो अवसर देखता है वो आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अक्सर हम किसी सवाल का जवाब बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि उस सवाल का जवाब हमारे ही भीतर छुपा होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैनल से फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक पिता की जो अपने दफ्तर का काम घर पर कर रहे थे। दोस्तों, उनका छोटा बेटा बार बार आकर उन्हें परेशान कर रहा था। दोस्तों, पिता ने सोचा कि अगर यह इसी तरह परेशान करता रहा तो समय भी निकल जाएगा और मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, उन्होंने सोचा कि इसे किसी ऐसे काम में उलझाते हैं जिसमें काफ़ी समय लगे। तो दोस्तों, पिता ने पास पड़ी मैगजीन से विश्व का नक्शा फाड़ा और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर बच्चे को दिए और कहा कि विश्व का नक्शा है, जब तुम इसे जोड़ लो तब मेरे पास आना। दोस्तों, पिता बड़े खुश थे कि पूरे विश्व का नक्शा जोड़ने में इसे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे। लेकिन दोस्तों, बच्चा जाता है और 5 मिनट में दौड़ता हुआ वापस आता है कि पापा, मैंने नक्शा बना लिया है। उसके पापा बड़े हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें विश्व के देशों की जानकारी भी नहीं है, फिर तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? दोस्तों, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से और शांत होकर जवाब दिया कि पापा, इसके पीछे एक आदमी का चेहरा बना था, मैं बस आदमी का चेहरा जोड़ता गया और विश्व अपने आप बन गया। तो दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम दुनिया को ठीक करने में, परिस्थितियों को ठीक करने में और किसी को सुधारने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जबकि अगर हम खुद को सुधार लें तो पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपका दिमाग पहले से भरा है तो कोई नई सीख अंदर कैसे जाएगी? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैनल से फिर एक नई कहानी।
दोस्तों आज की कहानी एक बहुत ज्ञानी प्रोफेसर की, जो एक जैन मास्टर के पास पहुंचे। वो कुछ सीखने पहुंचे थे। दरअसल कुछ सीखने क्या, वे अपने बुद्धि बताने के लिए पहुंचे। दोस्तों वे बोले जा रहे थे कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, मुझे इतना अनुभव है और मुझे ये सब पहले से आता है। जैन मास्टर शांत मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों जैन मास्टर ने प्रोफेसर को चाय ऑफर की। एक कप में चाय डालना शुरू किया। दोस्तों कप भरा गया था, फिर भी जैन मास्टर कप में चाय डाले जा रहे थे। दोस्तों पहले चाय मेज पर गिरी, फिर प्रोफेसर के जूतों पर गिरी। दोस्तों प्रोफेसर एकदम चिल्ला उठे कि कप पूरा भरा गया है, इसमें एक बूंद भी चाय नहीं जा सकती। दोस्तों जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले कि आप भी अपने ज्ञान और अहंकार के कारण पूरे भर चुके हैं। जब तक आप अपना कप खाली नहीं करेंगे, मैं आपको ज्ञान की एक बूंद भी कैसे दे पाऊंगा। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, अक्सर वही सीखने से वंचित रह जाता है। जीवन में हम स्टूडेंट बनकर रहेंगे तो हम सीखते चलेंगे और जीतते चलेंगे। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वक्त नहीं बदल रहा है तो शायद आप ही रुके हुए हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे 365 दिन की कहानियों के चैलेंज से फिर एक नई कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक आदमी की, जो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा है, सब कुछ ऐसा कैसा ही है। दोस्तों उसकी पत्नी समझती है और कहती है कि कोई बात नहीं, पहले आप मेरी घड़ी सुधरा लाइए, काफ़ी दिनों से बंद है। दोस्तों आदमी घड़ी साज के पास जाता है और कहता है कि घड़ी काफ़ी दिनों से बंद है, मुझे लगता है कि चल रही है लेकिन इसका वक्त नहीं बदल रहा है। दोस्तों घड़ी साज घड़ी खोलकर देखता है तो उसकी सुइयां आपस में टकरा रही थी। दोस्तों घड़ी साज कहता है कि घड़ी बंद नहीं है, बस इसकी सुई को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। मेहनत करने की आवाज़ आ रही होती है लेकिन परिणाम नहीं निकलता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप खुद से टकरा रहे हैं। दोस्तों रास्ता साफ कीजिए, वक्त खुद ब खुद चलने लगेगा। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आप हम जब कोशिश का कोई नतीजा ना दिखे तो ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जहां से ज़िंदगी बदलती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे 365 दिन की कहानियों के चैलेंज से फिर एक नई कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक आदमी की, जो रोज एक विशाल पत्थर को धक्का लगाता। दोस्तों पत्थर इतना विशाल था कि वो पत्थर हिलता भी नहीं। यही देख लोग रोज उसके ऊपर हंसते और कहते कि इतनी मेहनत बेकार क्यों। दोस्तों वह आदमी शांत मन से अपना काम करता। दोस्तों एक दिन वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। वह भी रोज देखता कि वह आदमी उस पत्थर को धक्का देता और पत्थर हिलता भी नहीं। उसने बड़े असमंजस में उस आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप रोज इस पत्थर को धक्का देते हैं, पत्थर हिलता भी नहीं, तो फिर आप इसको रोज धक्का क्यों देते हैं, रोज कोशिश क्यों करते हैं। दोस्तों वह आदमी मुस्कुराया और उसने जवाब दिया कि भले ही पत्थर नहीं हिलता हो, लेकिन मैं बदल रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरी क्षमताएं बढ़ रही है। दोस्तों फिर कुछ समय बाद वही आदमी और वही पत्थर, लेकिन इस बार आदमी के अंदर ताकत आ चुकी थी, उसका शरीर मजबूत हो गया था, उसके हाथों में जान आ गई थी। वो कोशिश करता है और पत्थर हिल जाता है। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें आज सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए। हो सकता है कि ज़िंदगी आपको आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार कर रही हो। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कई बार रास्ते बंद नहीं होते, हम धक्का गलत लगा रहे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं 365 दिन की कहानियों के चैलेंज से फिर एक नई कहानी। दोस्तों आज की कहानी एक लड़के की, जो एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। दोस्तों जाते वक्त रास्ते में सोच रहा था कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौका मिलता ही नहीं। दोस्तों वह कंपनी के गेट पर पहुंचता है और वहां एक बहुत बड़ा गेट देखता है। दोस्तों अंदर जाने के लिए गेट को धक्का लगाता है, लेकिन गेट खुलता नहीं है। दोस्तों फिर वो पूरी ताकत से धक्का लगाता है, फिर भी गेट नहीं खुलता है। अब उसे गुस्सा आने लगता है, वो पूरी ताकत से धक्का लगाता है, फिर भी गेट नहीं खुलता है। दोस्तों बड़ा परेशान होता है। फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि गेट पर क्या लिखा है, पढ़ा क्या। दोस्तों फिर वह गेट पर पढ़ता है, उस पर लिखा रहता है पुल, मतलब गेट अपनी ओर खींचना है। दोस्तों फिर वो मुस्कुराता है और गेट खींचकर अंदर चला जाता है। दोस्तों अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम मेहनत तो काफ़ी कर रहे होते लेकिन गलत दिशा में, इसलिए हमें परिणाम नहीं मिलते। तो दोस्तों आज ताकत नहीं, तरीका बदलो, क्या पता सफलता आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।